हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल से धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, तुलसी हम सब के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हम सब के घर में रहती है। हम सब उनकी पूजा करते हैं, प्रातःकाल जल अर्पण करते हैं और शाम को दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है। तुलसी की पूजा से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे उपायों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में, घर में धन का आगमन बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख और वैभव का आना जाना लगा रहेगा। व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, मनचाहे वर की प्राप्ति होगी और परिवार में किसी तरह की नकारात्मक एनर्जी है वह भी दूर होगी तथा मन में कोई भी गंदे विचार वो भी दूर होंगे। और अगर हमारी संतान बहुत जिद्दी हो गई है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में तो मन तो लग रहा है पर याद नहीं कर पाते हैं, मेमोरी पावर कम हो जाती है, तो आज के जो उपाय हैं बहुत अचूक और सरल उपाय हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, जो ये उपाय हैं धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। तुलसी के ऐसे बहुत उपाय हैं जो धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं, जिनको करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बहुत काम की बात बताई गई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए और ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी हम सभी के घरों में होती है। तुलसी के प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो हम किसी भी तरह से इन उपायों को करते हैं तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस हमें ज़रूरत है कि हम इस उपाय को पूर्ण विश्वास से करें, श्रद्धा भाव से करें, तो ये उपाय हमारे लिए चमत्कारी साबित होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, पहला उपाय है क्या करना चाहिए। अगर हमारा व्यापार किसी तरह से चल नहीं रहा है, चल रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में काम नहीं चल रहा है, पैसों में कमी आ रही है, धन का अभाव होता जा रहा है, तो ऐसे में आप किसी भी गुरुवार के दिन जो तुलसी के नीचे घास उग जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। अगर उसे हम अपने धन रखने वाली स्थान पर रखते हैं, जहाँ पर हम अपना पैसा रखते हैं, तो वहाँ पर उस घास को उखाड़ लें किसी अच्छे दिन, जैसे कि गुरुवार को। ध्यान रखें कि उखाड़ते समय दोस्तों घास बीज पर से ना टूट जाए, उसे आराम से उखाड़ें और उस पौधे को पीले कपड़े में लपेटकर जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रखें, या फिर जहाँ पर आप व्यापार का स्थल है वहाँ पर गल्ले में रख दें, तो बहुत ही शीघ्र आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आप वह पौधा रख रहे हैं वो पीले कपड़े में बांध कर वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी का हाथ वहाँ पर नहीं लगना चाहिए। तो आप उसे किसी सेफ जगह पर अपने व्यापार के स्थल पर रखें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो इस उपाय का शीघ्र ही चमत्कार देखने को मिलेगा। आप अपने घर में भी जहाँ धन रखते हैं उस जगह पे इस घास को पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हो। बहुत ही शीघ्र ही फल देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने से बहुत ही बरकत आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके
घर में पैसे रहें और आपकी जेब हमेशा भरी रहे, आपके घर में पैसे का आगमन बना रहे, इसके लिए आपको तुलसी का पत्ता अपनी जेब में रखें। इससे आपकी जो हमेशा जेब हमेशा भरी रहेगी। जब भी वो पत्ता सूखा हो जाता है तो उसको बदल कर फिर से नया पत्ता रख लें। और इस तरह से आप करते तो हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, जो भी ऑफिस का रजिस्टर है, जो व्यापार करते हैं, उस बही खाते में भी आप तुलसी के पत्ते को रख सकते हैं। तो इससे आपके घर में आगमन रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। तुलसी के पौधे की पूजा से हमें लक्ष्मी की पूजा की फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो पत्ता अपने धन रखने तो धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय हैं। अगर आप पूर्ण श्रद्धा भाव से कोई भी उपाय कर लें तो आपका लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर हम घर के दोनों तरफ तुलसी का गमला लगाते हैं तो दोनों तरफ तुलसी का दरवाजा, दोनों मुख्य दरवाज़ा जो आपका मेन गेट है, दोनों तरफ हम तुलसी का गमला लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। ध्यान रखना है कि उन पौधों को देखो, अगर सूख जाता है तो दूसरे पौधे लाकर लगा दो। सूखा पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए। सिर्फ तुलसी का ही नहीं, कोई भी सूखा पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए ध्यान रखना है उन दोनों पौधों का घर के मेन गेट के पास हमेशा लगे रहने चाहिए। तुलसी के इससे आपके घर में पैसों की कमी भी अभाव नहीं होता है। कारण क्या है कि जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेंगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जिससे आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का कलह कलेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्च भी नहीं होगा, तो धन में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, अगर आपके कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, प्रातःकाल शाम को दीपदान करें और 11 परिक्रमा अगर कन्या रोज करती है तुलसी की, अपनी मनोकामना कहते हुए और ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर परिक्रमा प्रतिदिन जो भी कन्या मनचाहा वर चाहती है वो करे तो शीघ्र ही उसे मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अगर अपने बच्चे की जिद से परेशान हैं, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, उसी अवस्था में चाहिए कि आप अपने बच्चे को तुलसी पूजा के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन उससे बोलें कि प्रातःकाल तुलसी में जल अर्पित करें और 3 पत्ते तुलसी के उस बच्चे को निगलने को दें। तुलसी कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते को अगर हम चबाकर खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो हमें तुलसी का पत्ता निगल जाने के लिए तुलसी का पत्ता निगल जाए वो बच्चे या किसी भी तरह से उसे खिला दें आप, तो इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। जो जिद बढ़ती जा रही है वो जिद कम होगी। बच्चा का स्वभाव जिद्दी बनता जा रहा है वो ठीक हो जाएगा। बुद्धि आपकी कुशाग्र होगी, पढ़ने में मन लगेगा। उपाय में और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये उपाय हम सबको ज़रूर करना चाहिए। जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो जो रोटी बनाते हैं उसे अगर हम तुलसी का पत्ता मिला दें तो बहुत ही प्रभाव रोटियों का बढ़ जाता है। हमारे घर में किसी तरह से आपस में परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, घर में कलह कलेश रहता है, धन का अभाव रहता है, तो इस उपाय को ज़रूर करें। करना क्या है, दोस्तों, तुलसी को
जो पत्ता होता है, 11 पत्ते आप तुलसी के लें, साफ पानी से धोकर जिस बर्तन में आप आटा रखे हैं उस आटे में इस पत्ते को आप तोड़ तोड़ कर डाल दें। उसके बाद प्रतिदिन आप आटे में से प्रयोग करें। रोटी बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस रोटी को खाता है तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन होता है। अगर परिवार के लोगों को इस तरह से प्रयोग करके रोटी को दें तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में परिवार के सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है। घर में कलह कलेश खत्म होता है, विचार सकारात्मक होने लगते हैं, नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप आटा पिसवा कर खाते हैं चक्की से, तब तो 11 पत्ते डालकर पिसवा लें, थोड़ा चना डाल दें उसके अंदर। अगर इस तरह से पिसवा कर इस आटे को खाते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कारिक बदलाव आएगा, विचार बदलेंगे, घर के परिस्थितियों में बदलाव आएगा, तो हमारे घर में धन का आगमन स्वतः ही हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की जितनी भी उपाय बताए हैं आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे और आप इसे करते हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। बस आप इन उपाय को श्रद्धापूर्वक से करें, विश्वास रख कर करें। माँ तुलसी के उपाय हैं तो बिल्कुल भी यह व्यर्थ नहीं जाएंगे। ज़रूर आपको इनसे फ़ायदा होना है और बहुत ही शीघ्र इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।